जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि सर आप लोगों का साइंस के क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ऑलरेडी हम लोगों ने यूट्यूब पर चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 6 जिसमें लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताया है, 4 टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, वो कंप्लीट हो चुका है। और चैप्टर नंबर 15 का फुल सिर्फ एक वीडियो है 45 मिनट का, जिसमें सारा का सारा सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो अगर आप उन सारे चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हो और इस चैप्टर में कंटिन्यू बना रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो यहाँ पर जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हमारे 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और एग्जाम का दृष्टिकोण का मतलब हो गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से। और एनसीईआरटी पैटर्न में ऑलरेडी पता है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जीएसईबी बोर्ड सभी बोर्डों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि सभी बोर्डों में एनसीईआरटी पैटर्न की ही बुक एप्लीकेबल है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखो हमारे पास 3 वर्ड्स आ रहे हैं। एक आया लाइट और एक आया रिफ्लेक्शन और एक वर्ड आता है हमारे पास रिफ्रैक्शन। सबका मतलब समझते हैं। लाइट का मतलब तो सबको पता है, प्रकाश होता है, ओके। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा समझने वाली बात है कि हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप यहां पर लिख सकते हो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन और अपवर्तन क्या है? तो दिस बोथ आर प्रकाशीय घटना, ठीक है। ये दोनों क्या है? लाइट की वजह से होने वाले घटनाएं हैं। सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसी ही घटनाएं नहीं होती है, और भी बहुत सारी घटनाएं होती है इस सृष्टि में। तारों का टिमटिमाना, सूर्य का चमकते हुए दिखाई देना या सूर्य के प्रकाश की किरणों का हमारे यहाँ तक पहुंचना, इंद्रधनुष का निर्माण होना, इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं होती है जो प्रकाश से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है, ओके। सो यहाँ पर हमें इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही प्रकाशीय घटनाओं के बारे में जानना है, सिर्फ 2 ही ऑप्टिकल घटनाओं के बारे में जानना है। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज रिफ्लेक्शन। तो लाइट के बारे में बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो मैंने बता दिया। अगर आपसे कोई ऐसा बोलता है तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट, तो आपको ऐसा बोलना है कि किसी भी वस्तु को प्रकाशमान बनाने के लिए या दृश्यमान बनाने के लिए, दिखे ऐसा बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है, जिस वस्तु की जरूरत पड़ती है, उसे प्रकाश कहते हैं। या फिर किसी भी वस्तु पर हम देखते हैं, जो हम देख पाते हैं किसी वस्तु को, उसके लिए प्रकाश जिम्मेदार होता है, ऐसा कह सकते हैं। प्रकाश का नेचुरल सोर्स क्या है? सनलाइट, मून, ये सब प्रकाश के नेचुरल सोर्स हैं। और प्रकाश के अदर भी सोर्स हैं, हेडलाइट्स हो गया, लैंप्स हो गए, मोमबत्ती हो गया। देयर आर 2 मेनी टाइप्स ऑफ लाइट्स या फिर सोर्स ऑफ लाइट, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि लाइट जो है, आप लोगों ने इस तरह से सुना होगा बहुत जगह कि ये सरल रेखीय पथ पर गति करता है। पहला क्या है कि सरल रेखीय पथ पर गति करता है, ठीक है। यानी सरल रेखीय पथ पर गति करने का मतलब क्या हुआ? ये स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में सरल रेखीय पथ पर गति, यानी स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड करता है। कैसा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड होता है। और अगर ये जो सरल रेखीय पथ पर गति करता है, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आया। तो जब बातें और आगे बढ़ी और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ तो पता चला कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? कण है। प्रकाश क्या है? कण है, या फिर कण की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश इज अ टाइप ऑफ पार्टिकल, और ऐसा बोल सकते हो लाइट इज बिहेविंग लाइक ए पार्टिकल। प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है। क्यों भाई ऐसा? प्रकाश कण की तरह क्यों व्यवहार करता है? तो मैंने आप लोग को बताया, जो लाइट होता है अगर इस तरह से आ रही है, जैसे मान लो मेरी 4 उंगली को देखो, ये रे ऑफ लाइट है, प्रकाश की किरण है। तो प्रकाश की किरण जब आ रही है तो आने के बाद जब आपको पता होगा, जैसे ही हम लाइट चालू करते हैं पूरे घर के अंदर उजाला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर घटना कौन सी होती है? प्रकाश के विवर्तन की घटना। कौन सी घटना होती है? विवर्तन। इसमें होता क्या है? सबसे पहले तो ये देखो कि मान लो ये टॉर्च है, क्या है? ये मान लो आपके पास टॉर्च है और टॉर्च में से प्रकाश निकल रहा है। टॉर्च में से क्या हो रहा है? प्रकाश
निकल रहा है, ठीक है। तो टॉर्च में से जो प्रकाश निकल रहा है वो सरल रेखीय पथ पर गति करेगा, इस तरह से सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही टॉर्च में से प्रकाश निकलता है वैसे ही वातावरण में जितने भी पार्टिकल हैं, वातावरण में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, छोटे 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 टू मेनी पार्टिकल्स, मतलब अनलिमिटेड आप बोल सकते हो या फिर इनफाइनाइट बोल सकते हो। होता क्या है, फिर वो पार्टिकल से टकराता है, तो कोई टकरा के उधर जाता है, कोई टकरा के इधर जाता है, कोई टकरा के इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, ऐसे अलग अलग जगहों पर टकराते हैं। और इसलिए जो प्रकाश का इन पार्टिकल्स से टकराकर अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाने की जो घटना है उसको कहते हैं विवर्तन, ठीक है। एक चीज हमने यहाँ पर ये समझ लिया। इसके बाद और भी जब बात आगे बढ़ी तो ये समझ में आया कि प्रकाश कण की तरह भी व्यवहार नहीं करता है, प्रकाश एक तरंग की तरह व्यवहार करता है, जो एक जगह से दूसरे जगह पर हवा के माध्यम द्वारा पसार होता है या दूसरे भी किसी माध्यम के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह गति करता है, मूवमेंट करता है। फिर और भी बात आगे आई तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट लोगों के सामने आया क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स से फिर पता चला कि एक्चुअल में व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ लाइट, इस तरह से बहुत सारी बातें पता चली। तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की बातें बता दी। इस चैप्टर में हमें जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको सिर्फ यही चीज याद रखना है कि जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्डेड होता है, सीधी रेखा में गति करता है। इसी चीज का उपयोग करके हम पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता देता हूं, जैसे ये मैंने बताया था आप लोगों को। सो वी हैव टू ऑप्टिकल, हमारे पास दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है या फिर इक्विपमेंट समझ लो। क्या क्या है, एक होता है दर्पण, दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर। और एक होता है लेंस, लेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस नहीं बोलते हैं। ओके, अब देखो टू टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स। एक होता है समतल, समतल का मतलब क्या हो गया, प्लेन, प्लेन मिरर। और एक होता है गोलीय, गोलीय का मतलब क्या हो गया, स्फेरिकल। ओके, ये स्फेरिकल हो गया। उसके बाद देखो यहां पर भी लेंस में भी सेम होगा, लेंस में भी टू टाइप्स। एक होता है समतल, समतल मीन्स क्या हो गया, प्लेन, प्लेन लेंस हो गया। और दूसरा होता है स्फेरिकल, तो स्फेरिकल में क्या होता है, गोलीय हो जाएगा। देखो मैंने इंग्लिश पहले लिख दिया, गोलीय दर्पण। इस तरह से आप देख पा रहे हो। मिरर की अगर बात करें तो टू टाइप्स ऑफ मिरर, वन इज प्लेन मिरर एंड अनदर इज गोलीय यानी स्फेरिकल मिरर। लेंस में भी वन इज समतल यानी प्लेन मिरर एंड अनदर इज स्फेरिकल यानी कि गोलीय लेंस। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, अब इसके भी टू पार्ट्स हैं, इसके भी टू पार्ट्स हैं। इसमें एक आता है कॉनकेव मिरर, एक आता है कॉनकेव और एक आता है कॉन्वेक्स। यहां पर भी एक आता है, इसमें कॉन्वेक्स पहले लिख देता हूं, कॉनकेव बाद में लिखता हूं, कॉनकेव, ठीक है। अब कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर हो गया और कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल और कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल, ठीक है। यहां पर कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल और कॉनकेव का मतलब होता है अवतल। तो इतनी सारी चीजें आप समझ सकते हो, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर के टू टाइप्स हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और लेंस में जो स्फेरिकल लेंस है उसमें भी टू टाइप्स, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस और कॉनकेव लेंस को बोलते हैं अवतल लेंस। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम आगे आते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं दर्पण की। आपको पता है फर्स्ट क्या है, समतल। समतल दर्पण कैसा होता है, ये लाइक इस तरह से, ये देखो समतल यानी इसको हम बोलेंगे प्लेन मिरर। इसको मैंने क्या बोल दिया, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है कि वन साइड जो ये वाला साइड होता है, ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिव साइड होता है। ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस। मतलब ये ऐसा सरफेस होता है जहां से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, ओके। और दूसरा वाला साइड जो होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिश्ड साइड। इसको क्या बोलते हैं, पॉलिश्ड सरफेस। ये दूसरा वाला साइड जो होता है पॉलिश्ड सरफेस होता है, मीन्स की जो लाइट है वो इस पार से उस पार नहीं जाएगी, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ओके। तो जो लाइट है यहाँ पर आएगी
ये क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट हो गया, ये इंसिडेंस का डायरेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है। तो ये तो मैंने बता दिया प्लेन मिरर के लिए। सेम टू सेम प्लेन लेंस में भी ऐसा ही होता है। प्लेन लेंस की अगर मैं बात करूं, ये मैंने किसके लिए बात किया, प्लेन मिरर के लिए। अगर मैं प्लेन लेंस की बात करूं तो ये मान लो आपका प्लेन लेंस है, ये सिंपल सा मैंने क्या बनाया, लेंस बनाया, ये प्लेन लेंस, ठीक है। तो प्लेन लेंस में क्या होता है कि सेम टू सेम मैं यहां लिख लूंगा, अगर प्लेन लेंस यानी कि समतल लेंस, क्या होता है इसमें, कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, ये मैंने बोल दिया। और ये है क्या है, रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट होता है, ओके, कोई भी अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्ट। दोनों वर्ड में बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्ट होगा। दोनों में सबसे ज्यादा समझने वाली बात क्या है कि अगर मिरर होगा तो आप सिर्फ एक साइड ही रिफ्लेक्टिव सरफेस हो सकता है, एनदर साइड नहीं हो सकता। लेकिन लेंस में क्या होता है, ये वाला साइड भी रिफ्लेक्टिव साइड हो सकता है और ये वाला साइड भी रिफ्लेक्टिव साइड होता है, आप चाहे जिस साइड से लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन। रे ऑफ लाइट क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ मतलब आपतित होना, तो प्रकाश की किरण आपतित। सो यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मिरर में एक ही साइड रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है और इसमें क्या होता है, यहाँ से अगर हम लोग रिफ्लेक्टिव सरफेस इस साइड को गिनते हैं तो इधर रिफ्लेक्शन होगा, अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस इस साइड को गिनते हैं तो इधर रिफ्लेक्शन होगा। दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखो, हमने प्लेन मिरर के लिए बात कर लिया, प्लेन लेंस के लिए बात कर लिया, तो प्लेन लेंस और प्लेन मिरर तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारे पास क्या आता है, स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस के समझने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना होगा। एंड क्या समझना होगा, हमें दो चीजों के बारे में, दो चीजें क्या क्या होती है, एक तो रिफ्लेक्शन समझना है हमको और दूसरा रिफ्रैक्शन समझना है। तो यहाँ पे जो भी है, पहले मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन, ओके। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होता है, हिंदी में हम परावर्तन पढ़ते हैं इसको। अब जो परावर्तन है वो कैसे होता है और क्या होता है, तो एक चीज तो समझ लो, हमने किस के बारे में बात की। अगर मैं बात करूं समतल दर्पण, यानी ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, इसका एक साइड पॉलिश किया हुआ है, ये प्लेन मिरर का एक साइड पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। मान लो कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट होता है, कोई रे ऑफ लाइट क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। ये यहां मैं लिख देता हूं, रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की कोई किरण है, वो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इंसिडेंट रे बोलूंगा, ठीक है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, तो यहां से रे ऑफ लाइट क्या होगा, यहां से टकराकर ये वापस क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ये इंसिडेंट रे था तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। अब देखो, ये दोनों जहां पर एक दूसरे से जैसे ही ये टकराकर वहां जा रहा है, तो इसके बीच में एक लंबवत परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स होता है अभिलंब, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। अब यहाँ पर ये एंगल जो है, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं आई। ये इसको हमने नाम दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे जो है और ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों के बीच एक एंगल बनता है जो है आर। इसको हमने क्या नाम दे दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका नाम हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखने के बाद आप ये कह सकते हो कि क्या क्या चीजें आ रही है, एक इंसिडेंट रे आ रहा है, दूसरा टर्म क्या आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, तीसरा क्या आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, चौथा क्या आ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक आ गया नॉर्मल। इस तरह से हम लोगों ने 4-5 जो टर्म है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड वो देख लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन,
तो परावर्तन का नियम क्या है, कितने हैं, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कितने नियम है, दो नियम है, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वन इज, पहला लॉ क्या है, पहला लॉ ये कहता है कि ये इंसिडेंट रे और क्या, रिफ्लेक्टेड रे और तीसरा क्या है, नॉर्मल, आर लाइज ऑन अ प्लेन सरफेस। मतलब ये तीनों के तीनों जो हैं, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे यानी आदित्य, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर लाइज ऑन अ प्लेन सरफेस, ये जहां पर है किसी एक पॉइंट पर ही ये सारे के सारे आपतित होंगे या गिरते हैं। और दूसरा रूल क्या है कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर, बोथ आर सेम। क्या लिख सकते हैं हम इसको इन शॉर्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वुड बी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल, ठीक है। यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं। चलो, अब रिफ्लेक्शन भी टू टाइप्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी अनियमित परावर्तन। तो मैं यहां लिख सकता हूं फिर से, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन, और इरेगुलर को क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब सरफेस कैसा हो, प्लेन सरफेस या रेगुलर सरफेस, जो भी आप बोलो, ये रेगुलर सरफेस होना चाहिए, है ना। और दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, जब सरफेस कैसा हो, इरेगुलर सरफेस जब होगा, ठीक है ना, इरेगुलर सरफेस जो होगा तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन को अगर आपको समझना है, आप यहाँ पे देखो, मान लो ये एक सरफेस है, ये कैसा है, इरेगुलर है, ओके। और इसका जो एक साइड है ये पॉलिश किया हुआ है, ये एक प्रकार का क्या है, मिरर है, दर्पण है, ये इरेगुलर सरफेस है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है, ठीक है, सबसे पहले इरेगुलर, ये देखो इरेगुलर सरफेस के लिए है, इरेगुलर सरफेस के लिए है। इससे पहले हम लोग रेगुलर सरफेस के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये रेगुलर सरफेस है, ओके, ये रेगुलर सरफेस है। इसका जो बैक साइड है वो पॉलिश किया हुआ है, मिरर तो पॉलिश किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, रेगुलर सरफेस में कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होगी, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होगी, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये इंसिडेंट होगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा और रिफ्लेक्ट होगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा, ठीक है। जितनी बार आ रही है उतनी बार वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और हर जगह यहाँ पर एक नॉर्मल, यहाँ पर एक नॉर्मल, हर जगह नॉर्मल रहेगा, है ना। तो जहां पर नॉर्मल है वो मिरर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और देखो ये तीनों जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं बिल्कुल उतने ही एंगल के साथ दूसरे अनदर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर चले जा रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग बोल देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अनदर क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा इरेगुलर होता है, समतल नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। तो क्या होता है, अलग अलग, जैसे मान लो रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ तो इसके लिए जो नॉर्मल है वो ऐसे बनेगा, इसके लिए नॉर्मल ऐसे बनेगा। जब इसके लिए नॉर्मल ऐसे बनेगा तो यहाँ पे आकर अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही रिफ्लेक्ट हो, ये कैसा, ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी
यहाँ पर ये रूल्स फॉलो करता है, इसीलिए ये कैसे होगा, ऐसे, इसका परावर्तन कैसे होगा, ऐसे होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल आना चाहिए। किसी भी कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल आना चाहिए, चाहे वो इरेगुलर सरफेस के लिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो या फिर रेगुलर सरफेस के लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, ये होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, तो मान लो कोई एक यहाँ पर आया तो इसके लिए ये नॉर्मल बनेगा, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्स होगा ऐसे। तो इरेगुलर सरफेस में भी क्या होता है, इस तरीके से होता है, डिफरेंट एंगल से जो है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है और क्या होता है फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होता है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। तो इसको रेगुलर सरफेस बोला और इसको क्या हो गया, इरेगुलर सरफेस यानी रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर होता था, प्लेन मिरर से रिलेटेड क्या क्या होता था, रिफ्लेक्शन होता था, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने क्लियर कर लिया। तो अब आते हैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पे। मैं इसको इरेज कर देता हूं यहाँ पे। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर में नहीं होता है। रिफ्लेक्शन जो है वो लेंस में होता है, मतलब मीडियम में होता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर कोई चीज जाती है तो उसमें होता है। ठीक है, हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखो, रिफ्लेक्शन में टॉपिक लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा समझने वाली बात क्या है, हम देखो यहाँ पर इसमें कोई रेगुलर इरेगुलर नहीं होता है। दिस आर डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। ठीक है, माध्यम क्या क्या होते हैं, यहाँ पे देखो मीडियम क्या क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। मीडियम, मीडियम का मतलब माध्यम क्या क्या होता है, पहले वो जान लो आप लोग, माध्यम जानना आपको जरूरी है। फर्स्ट इज एयर, एयर मतलब क्या होता है, हवा होता है। फिर वाटर, वाटर मतलब पानी। फिर अनदर इज ग्लास, ग्लास मतलब कांच। और एक होता है हीरा, सॉरी डायमंड, डायमंड मीन्स क्या होता है, हीरा। और भी बहुत सारे होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें इतने के बारे में जानना है। मान लो कि कोई लेंस है, ये यहाँ पे मैं देखो दिखा देता हूँ, ये लेंस का सरफेस है, ये एक सरफेस है। ठीक है, ऊपर का जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। ऊपर का मीडियम जो है एयर है, नीचे का मीडियम जो है वो क्या है, आप ग्लास ले लो, ग्लास मतलब कांच हो गया। ऊपर वाले का नाम दे दो मीडियम 1, नीचे वाले का नाम दे दो मीडियम 2, और ये एक सरफेस है। ये क्या है, एक दूसरे को अलग करेगा, हवा और ग्लास के मीडियम को अलग कर रहा है। कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, इसको मैं बोल दूंगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, और ये इसका मैं बोल देता हूं नॉर्मल। ठीक है, तो जैसे ही रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, वैसे ही इंसिडेंट होने के जस्ट बाद दूसरा मीडियम आ जा रहा है, ग्लास। तो ग्लास में जो मीडियम है वो कंपैरिजन टू एयर बहुत सघन है, मतलब ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के कंपैरिजन में बहुत नजदीक नजदीक हैं, यानी ट्रैफिक ज्यादा है। जब ट्रैफिक कम था तो रे ऑफ लाइट बहुत तेजी से आया, और ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से रे ऑफ लाइट का स्पीड कम हो गया। तो रे ऑफ लाइट की स्पीड कम होगा तो ये क्या होगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेंड हो गया। अब ये एंगल जो था और ये एंगल, ये बोथ एंगल आर नॉट सेम, ये दोनों एंगल सेम नहीं होंगे। ठीक है, इसको ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इसको बोल दिया हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो ये ऊपर वाले का नाम एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, नीचे वाले का नाम एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मैं बताता हूं। तो ये नॉर्मली समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। ओके, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके भी लॉ होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन हो रहा है। टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या लिखोगे, टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल वे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। फर्स्ट इज सेम इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट रे लिखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज ऑन अ सेम point at a simple
एट अ प्लेन सरफेस बोल सकते हो, एट अ प्लेन सरफेस, मतलब एक समतल सतह के किसी एक पॉइंट पर तीनों जो है आपतित होते हैं। आई आर मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल यानी अभिलंब, और आर आर मतलब रिफ्रेक्टेड रे। तो फर्स्ट लो ये हो गया। सेकेंड लो को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स का लो। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लो। स्नेल्स लो क्यों बोलते हैं? स्नेल्स लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ही इज अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस बारे में बताया था। ओके, तो ये स्नेल्स लो बोलते हैं। व्हाट इज स्नेल्स लो? तो स्नेल्स लो क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होता है? कॉन्स्टेंट। साइन आई एंड साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए वैल्यू और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के वैल्यू का अनुपात, ठीक है, यानी कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात क्या कहलाता है? स्थिरांक होता है। तो क्या लिखोगे? द वैल्यू ऑफ एंगल साइन, ऐसा लिखो, वैल्यू ऑफ एंगल, वैल्यू ऑफ, या फिर छोड़ो ना, ऐसा ही लिखो कि वैल्यू ऑफ एंगल आई और वैल्यू ऑफ एंगल आर दोनों को डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट आती है, ठीक है। और जो वैल्यू कांस्टेंट आ रही है वो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं ईटा, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ईटा। ओके, ई टी ए, ईटा। ओके, तो ईटा जो होता है व्हाट इज दिस? सो दिस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो जो कांस्टेंट है जिसको हमने ईटा नाम दिया है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ओके, ये मैंने नाम दे दिया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर समझना, जो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ईटा। सो दिस इज आवर फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला है, और किसका फॉर्मूला है? तो ईटा। ईटा मतलब क्या? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, मतलब हिंदी में जिसको बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो पहला मीडियम है, पहला मीडियम तो आप ईटा, अगर मैं बात करूं यहां पर एयर और ग्लास के लिए, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? एयर है, और जहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वहां पे क्या है? ग्लास है। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का, यानी कि हवा के रिस्पेक्ट में ग्लास का, हवा के रिस्पेक्ट में ग्लास का जो वैल्यू है वो कितना होगा, या फिर वो कितना सघन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर जो दो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला और दूसरा, स्नेल्स लॉ जिसको हम बोलते हैं, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ईटा। ईटा मींस क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सो हियर हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।